Student, good morning. In today class, I will start numerical from the exercise, and as you know that I have completed this chapter, so you will see very carefully and try to complete the exercise of this chapter. Okay. Now you see a question on the board. The value of Kc for the reaction 3O2 gives 2O3 is 2.0 into 10 to power 15. Okay. At 25 degrees centigrade, if the equilibrium concentration of O2 is 1.6 into 10 to power minus 2 mole per liter, what is the concentration of O3? एक ये रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए Kc की वैल्यू 2.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 दी हुई है. ठीक है. और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन O2 का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोल है, तो क्या कंसंट्रेशन होगा O3 का. ठीक है. तो हमारे पास अवेलेबल वैल्यू क्या है, हमारे पास है Kc जो कि 2.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 है, और फिर हमारे पास है कंसंट्रेशन O2 का जो कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोल पर लीटर है. ठीक है. हमें कंसंट्रेशन निकालना है O3 का. ओके. और इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे Kc इक्वल टू O3 के पावर 2 अपॉन O2 के पावर 3. ओके. हम ये इक्वेशन यूज करेंगे और इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है. तो हम जो हमारे पास अवेलेबल वैल्यू है उससे यहाँ पे पुट करके O3 की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है. ओके. नाउ आई विल इरेज दिस एंड यू विल सी द कैलकुलेशन वेरी केयरफुली. You can note this numerical by pausing the video. Okay. Now Kc is equal to, we have O3 power 2 upon O2 power 3. Then O3 square is equal to Kc into O2 cube. Then O3 is equal to under root Kc into O2 square. Now you have to put this value. Okay. What will be 2.0 into 10 to power minus 50 into 1.6 into 10 to power minus 2 cube. Okay. You can add this 2 into 1.6 into 1.6 into 1.6, okay, into 10 to power 15 minus 15 plus minus 2. Okay. What will be answer after simplifying? 0.0 into 1.6 into 1.6 into 1.6 into 10 to power minus, this one is 656. Okay.
now 2.86 into 10 to power minus 28 is the concentration mole per liter. Okay, see here, this is the formula. After converting formula we get under root k concentration of O2, here is Q, concentration of O2 Q, then I put the value and then you get the solution. Okay, now you can note that and you will see next question. Next question is अब अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों, फॉर फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc 6.3 into 10 to power 14 at 1000. Okay, this is the reaction NO plus O3 gives NO2 and O2. ठीक है, इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू दी हुई है. बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर यू कैन से रिवर्स रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन. व्हाट इज द Kc फॉर रिवर्स रिएक्शन? इसमें जानते हो क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे एक ही रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन का Kc दिया हुआ है, हमें बैकवर्ड डायरेक्शन का Kc निकालना है. बहुत सिंपल है. जितना बड़ा ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना वो टिपिकल क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन में यही कहा गया है कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू Kc की वैल्यू दी है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 1000 केल्विन पे. अब अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, या कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन का Kc क्या होगा. अब कैसे इसको निकाल लेंगे? अब ये बात दिमाग में आती होगी कि वैल्यू तो एक ही दी है और कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के Kc में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा. सिंपल सी बात है. हमें क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के Kc में रिलेशन निकालना पड़ेगा. बहुत ही सिंपल है. तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से. फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc इज इक्वल टू 6.3 into 10 to power 14 at 1000. NO plus O3 gives NO2 plus O2. बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री बाइमॉलिक्यूलर. ये बाइमॉलिक्यूलर है. इधर से भी दो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं और इधर से भी दो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं. ठीक है. और व्हाट इज द Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन? रिवर्स रिएक्शन मतलब इधर से इधर के लिए क्या होगा Kc की वैल्यू. तो कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, हम इसको एक देख लेते हैं. हमने ऐसा क्वेश्चन पीछे बताया भी एक बार, तो अब इसको हम इरेज करेंगे इक्वेशन को छोड़ करके. ठीक है. इसके लिए हम पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन Kc फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिख लेते हैं. क्या होगा? Kc इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हम लोग लेते हैं. ठीक है. और यहाँ से हो जाएगा NO और ये हो जाएगा O3. ओके. और ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू है 6.3 into 10 to power 14. ओके. अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए. तो Kc फॉर बैकवर्ड अगर हम लिखेंगे तो
Kc फॉर रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? तो अगर हम यहाँ से Kc डैश लिख दें, अब हम इधर से इधर क्यों जा रहे हैं, इस साइड से इस साइड क्यों जा रहे हैं? अब हमारा रिएक्शन हो गया O2 प्लस NO2 गिव्स O3NO। मीन्स यहाँ पे हमारा अगर ये Kc था इस डायरेक्शन में, तो अब इस डायरेक्शन में हम Kc डैश देख रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं? पहले हमने क्या किया, पहले ये Kc लिया है तो हमारा इस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है। अब हम Kc डैश ले रहे हैं तो एरो का मुंह किधर है, इस साइड में, यानी अब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो इसके लिए अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, NO O3 अपॉन NO2 और O2। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये बात समझ आ रही है? यहाँ पे क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इस रिएक्शन में NO2 और O2 ऊपर है, इसमें नीचे है, इसमें NO3 और O3 नीचे था और यहाँ पे क्या है, ऊपर है। यानी कि हमारा जो Kc डैश है, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये हमारा Kc डैश क्या है, इनवर्स है 1/Kc। अगर इसको हम ऐसे रख देंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। अब बस इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। 6.3 × 10⁻14 को सॉल्व करना है। ठीक है, बस आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आना चाहिए 1.758 × 10⁻⁻15। Just a minute. 1.587 × 10⁻⁻15 इज द आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा Kp Kc से है रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम Kp Kc। क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन हमारा है सिंपल, यहाँ पे Kp Kc के रिलेशन पे है। तो एट 450 केल्विन Kp 2.0 × 10⁻10 बार फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। यहाँ पे 2SO2 O2 से जुड़ करके 2SO3 दे रहा है। इसके लिए हमें Kc की वैल्यू निकालनी है। तो Kc हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, गिवन हमारा पहले क्या है, Kp गिवन है, Kp इज 2.0 × 10⁻14 बार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, NP - NR। ओके, और NP हमारा कितना है, NP हमारा हो जाएगा 2 और NR कितना हो जाएगा 3 = -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग Kp फार्मूला जानते हैं, Kp = Kc RT के पावर डेल्टा n।
ठीक है, इस फार्मूला को यूज करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। 450 केल्विन पे Kp की वैल्यू 2.0 into 10 to power 10 bar for the given reaction, okay, at equilibrium। हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, केवल अब Kp Kc के फार्मूले में रख देना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Kc इक्वल टू Kp अपॉन RT पावर डेल्टा n, ओके। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, Kp इक्वल टू 2.0 इंटू 10 टू पावर 14 अपॉन R की वैल्यू 0.083, टेम्परेचर 450, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होगी, -1, ठीक है। अभी -1 है, ठीक है, अभी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं Kc इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर 14 इंटू ब्रैकेट में 0.083 इंटू 450, ओके। बस इसे कैलकुलेशन करना है, वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 7.7 7.4 इंटू 10 टू पावर 11, ओके। यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पे मोल पर लीटर, अदरवाइज कांस्टेंट के लिए यूनिट की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ओके। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं Kp के बेस पर। अब तक हम लोग जो है इक्विलिब्रियम वाला जो न्यूमेरिकल Kc का लगाया कंसंट्रेशन के बेस पे, अब प्रेशर के बेस पे देखेंगे। तो फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के रेशियो में रिएक्शन करके यहाँ पे अमोनिया देते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 and H2 is 0.80 and 0.40 atm respectively at equilibrium, okay. Total pressure, here is the total pressure of the system is 2.80 atm. What is the Kp for the above reaction, ठीक है। यहाँ पे N2 और H2 का प्रेशर दिया हुआ है 8.0, ये पार्शियल प्रेशर है, एंड 0.40 atm दिया हुआ है, ठीक है। अब टोटल प्रेशर जो है कि दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें Kp इसके लिए निकालना है। तो जो चीज़ दी हुई है उसमें इसका प्रेशर नहीं दिया हुआ है, इसको हम पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है कि Kp की वैल्यू निकालेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें NH3 का प्रेशर नहीं दिया हुआ, पार्शियल प्रेशर, और जब तक इसका पार्शियल प्रेशर नहीं होगा तो हम फार्मूले से Kp की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो अब इसको निकालने के लिए सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन लिख लिया होगा, क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंपल सा है ये। इस रिएक्शन के लिए
यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, PN2 ये दिया है 0.80 ATM, PO2 ये दिया हुआ PS2 0 ATM। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास नहीं है PNS3, लेकिन हमारे पास P टोटल है 2.80, ठीक है, 2.80 ATM। ओके, ये हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, हमने बताया था कि जब भी प्रेशर वाला न्यूमेरिकल आएगा तो हमें पहले टोटल पार्शियल प्रेशर को जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद तब हम सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमें इसका प्रेशर नहीं दिया है, तो डाल्टन के हिसाब से, डाल्टन लॉ के हिसाब से क्या लिखते हैं, टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा S2 और PNS3, ठीक है। तो अब इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा PNS3 इक्वल टू PT P टोटल, ओके, माइनस ब्रैकेट में PN2 प्लस PH2, ओके। समझ में आ रही होगी बात। यहाँ पर रख देंगे 2.80 माइनस ब्रैकेट में 0.80 प्लस 0.40, ओके। तो यहाँ से ये हो गया। यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा कैलकुलेशन क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा PNS3 इक्वल टू 2.80 माइनस 1.2, ओके, 1.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 ATM आ जाएगा, ओके। अब हम इसकी मदद से अब निकाल पाएंगे Kp की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे लिए Kp की वैल्यू क्या होती है देख लेंगे, यहाँ पे गिवन था ये, यहाँ से हो जाएगा Kp इक्वल टू PNS3 स्क्वायर अपॉन PN2 इंटू PH2 क्यूब, ठीक है। अभी हमारा हो गया क्या, फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो NH3 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1.6 का स्क्वायर, और नीचे जो है यहाँ पे क्या रखेंगे, N2 की जगह पे 0.80 इंटू 0.40 का क्यूब। अब ये सॉल्व हो सकता है, जरा सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, ओके। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0.50.0, Kp की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। सबसे पहला हमने काम क्या किया था, यहाँ पे P टोटल की मदद से NH3 की वैल्यू निकालनी थी, PNS3, और फिर PNS3 की वैल्यू आने के बाद सीधे फार्मूले में वैल्यू पुट किया और ये आंसर आ गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है कुछ दूसरी तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम Kc की वैल्यू निकालेंगे, जबकि जो वैल्यू दी गई है, कंसंट्रेशन जो दिया गया है वो इक्विलिब्रियम से पहले का है। इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद हमें Kc की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ H2O
एंड 1 मोल ऑफ CO, 1 मोल वाटर और 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 10 लीटर के बेसन में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हीटेड टू 725 केल्विन, इनको हीट किया गया 725 केल्विन तक। एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर, 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट विथ CO। अब जो हमारा रिएक्शन हो रहा है इक्विलिब्रियम पर, इस 1 मोल का 40% जो है रिएक्ट कर रहा है CO के साथ, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो इस रिएक्शन के हिसाब से हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में हमें 1-1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर दिया है। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, 1 मोल का केवल 40% वाटर ही रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम अटेन होती है तो पता करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है कि इक्वेशन को लिखेंगे, यानी जो हमारा रिएक्शन दिया है उसको लिखेंगे और उसके लिए एक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखेंगे तो NCERT का ही ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखेंगे। ठीक है, हमारा इक्वेशन है H2O प्लस CO गिव्स H2 प्लस CO2। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए पहले क्या लेंगे, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ T = 0, तो 1 मोल हो गया और ये कुछ नहीं बना। अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जब आया, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, x मोल ये बना और x मोल ये बना, तो ये x मोल इसमें से गए होंगे और x मोल इसमें से गए होंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देगा हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, %40 at equilibrium, 40% H2O react with CO। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2O एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 40% अब निकालना है तो 1 × 40/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.40। तो यहाँ से इक्वेशन में क्या दिया है, इक्वेशन में H2O का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 - x। ठीक है, ये हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली। तो अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 - 0.40। ओके, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.60। ये हमारा H2O का कंसंट्रेशन आ गया। यही हमारा हो जाएगा CO का भी इतना ही हो जाएगा, क्योंकि जितना रिएक्ट कर रहा है वाटर उतना ही CO रिएक्शन करेगा। और कंसंट्रेशन हमारा जो
कंसंट्रेशन H2 का जो है x है तो हमारा आएगा 0.4 और जो कंसंट्रेशन यहाँ पे CO2 का है वो भी x है तो आएगा हमारा 0.4। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 40% 1 मोल का जो 40% ही वाटर रिएक्ट कर रहा है CO के साथ। इसका मतलब 40% CO भी रिएक्ट कर रहा होगा। तो हमने यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम मास इसका कंसंट्रेशन निकाल लिया तो हमने 40% 1 मोल का निकाल लिया तो 0.40 मोल आ गया ये। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें वाटर का कंसंट्रेशन पता लग गया 0.6 तो इतना ही CO का होगा और जबकि x है तो जितना ये x की वैल्यू आई है वो इसकी वैल्यू जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से Kc = लिख देंगे रिएक्शन के हिसाब से H2 एंड CO2 अपॉन H2O gives CO। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 0.6 इंटू 0.6। ओके, इसको नोट कर लीजिए। इसका आंसर हम ऊपर लिखेंगे। कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आया। एक बार यहाँ पे लिख देते हैं Kc = 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 0.6 इंटू 0.6 तो इसकी वैल्यू आएगी 0.444। ओके, ये Kc की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, समझने वाला है। तो अब इस तरह से हमने हर तरह के न्यूमेरिकल देख लिए, चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें अब नेक्स्ट हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम देखेंगे। थैंक यू।